नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ज्ञान को सेंटर ऑफ लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे अगस्त के पहले 2 दिन के करंट अफेयर्स की, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ लास्ट में हम कुछ बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से भी देख लेंगे चीज़ें और कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला जो करंट अफेयर हमने देखा आज के दिन में वो था डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। ठीक, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज़ किया है एक एप्लीकेशन को मर्जर की बेसिस पे। तो क्या कहती है ये डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर? ठीक, ये कॉमन लॉ है, ठीक है, जो कि डेकोरम को मेंटेन करने के लिए बेसिकली इस्तेमाल में आता था कोर्ट्स में। ठीक है, बेसिकली जो इफ़ेक्टिव जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उससे डील करता था। ठीक, मतलब आसान भाषा में कोई भी कोर्ट अगर कोई भी ऑर्डर पास करता है, ठीक है, तो जो लोअर कोर्ट है वो इसकी बेसिस पे अपने आगे की कार्रवाई करेगा, प्लस वो इसके अगेंस्ट कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकता है उस बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे उसको आप हाईलाइट कर लो। जैसे ये अंडरलाइंग लॉजिक बिहाइंड द दैट देयर कैनॉट बी मोर देन वन डिग्री और ऑपरेटिव ऑर्डर गवर्निंग द सेम सब्जेक्ट मैटर एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, अब इस बेसिस पे यूपीएससी स्टेटमेंट के क्वेश्चंस पूछ सकता है, प्लस जुडिशियल क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी बॉडीज़ हो उनकी क्या अथॉरिटीज़ है यहाँ पे, ठीक है, वो नॉट रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, ये वाली चीज़। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अलावा क्या है। बाकी ये पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो इन पॉइंट्स को ऐसे देख लेना। ठीक, हो सकता है आपके मेंस में काम आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट जो है वो है ग्रांटिंग एड टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्कीम। ठीक, एनसीडीसी के बारे में है। तो एक स्कीम है, ये स्कीम बेसिकली एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव में ज़रूरी है। ठीक, यूनियन कैबिनेट जिसको चेयर कर रहे थे पीएम आदरणीय मोदी जी, ठीक, उन्होंने रिसेंटली अप्रूव किया एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, ग्रांटिंग एड होता है ऐसे कुछ हेल्पिंग अमाउंट देना, ठीक, एनसीडीसी के लिए। ठीक, लगभग 2000 करोड़ का, ठीक, 4 साल के लिए, मतलब 2025-26 से अगर ये शुरू हो रहा है तो 2028-29 तक ये कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, 4 साल मतलब 2000 के हिसाब से 500 करोड़ पर ईयर, है ना। तो ये बेसिकली एक बजटरी सपोर्ट है सरकार की तरफ से। ठीक, लगभग 20,000 करोड़ तक ओपन मार्केट में ये रेज़ किया जा सकता है इफ़ इन केस देयर इज़ एनी नीड। ठीक है, तो ये इसका एक है। अप्रोक्सीमेटली 9 करोड़ मेंबर्स को ये बेसिकली कवर अप करेगा, जिसमें 13,288 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। ठीक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में सेक्टर कौन कौन से हैं भैया? ये सेक्टर्स जो है ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है, जो कि पेपर में आ सकते हैं। ठीक, डेयरी, लाइव स्टॉक, फिशरी, शुगर, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, ये सब। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स में आराम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आउटब्रेक इन अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ठीक, अभी स्वाइन फीवर हमें पता ही पिग से होता था। ठीक, अभी अफ्रीका में दोबारा से ये देखा जा रहा है। ठीक है, एएसएफ कहते हैं इसको, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ठीक, तो रिसेंटली एक पिग फार्म था रवास रवास ब्राह्मणन विलेज में, ठीक, पटियाला में, बेसिकली वहाँ पे देखा गया है। ठीक, मतलब ये बेसिकली इंडिया में ये बीमारी देखी गई है। ठीक, अफ्रीका में नहीं देखी गई, अफ्रीका की ये बीमारी है। ठीक, ये हाईली कंटेगियस है। ठीक, और एक हेमोरेजिक वायरल डिजीज़ है। ठीक, जंगली सूअरों से होती है बेसिकली। ठीक, बेसिकली इंसानों को नहीं फैलती। ठीक, जानवर वाली बीमारी है, जानवर को ही फैलेगी। ठीक, बट ऐसे बीमार जानवर को खाओगे तो भाई थोड़ा तो नुकसान तुम्हें भी होगा ना। ठीक, एक डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट देता है ये पिगरिक्स को। ठीक है, ज़्यादातर ये बीमारी पाई जाती है सहारन अफ्रीका में। ठीक है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बाकी देशों में भी देखी गई है। ठीक, पहली दफ़ा इसको देखा गया था अरुणाचल और असम में 2020 में। अभी ये जो पहली दफ़े वाली चीज़ है, ठीक, और ये कहाँ पाई जाती है, ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ना इसको ऐसे मतलब याद ही कर लेना इसको। ठीक, ये पूछी जाती है कि पहली दफ़ा ये बीमारी कहाँ देखी गई थी, ये वो। ठीक, ट्रांसमिट होती है डायरेक्ट एनिमल कॉन्टैक्ट से, है ना, या अनकुक्ड मीट खाया हो तो भी हो जाती है। ठीक, तो मैंने बोला ना बीमारी इंसानों में भी हो सकती है। ठीक, मतलब झेलना पड़ सकता है आपको अगर आप ऐसे किसी जानवर को खाते हो। नेक्स्ट, पिपरावा रेलिक्स क्या है ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो उसने प्राउडली अनाउंस किया एक हिस्टोरिकल रिटर्न ऑफ सेक्रेड पिपरावा रेलिक्स। ठीक, जो कि भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ था। ठीक, उनके राइटफुल होम भारत में ये आ गया है। ठीक, तो ये मॉर्टल रिमेन्स है बुद्धा के। ठीक, इस तरह से इसकी कोई चित्र थी जो खबर में आई थी।
ठीक, हमने यहाँ पे डाली है। ठीक, इसमें क्या है, पिपरावा रेलिक्स में उनके थोड़े बोन फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक, सोप स्टोन है, क्रिस्टल कैस्केट्स है। ठीक, बेसिकली बुद्ध के जो लास्ट अवशेष पाए गए थे, है ना, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक, यहाँ पे कहा गया है कि ये शाक्या क्लैन को बिलोंग करते हैं, तो बुद्ध भाई उसी क्लैन के थे। ठीक, इसको डिस्कवर किया था 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेप ने। ठीक है, जो कि एक अंग्रेज ईस्टेट मैनेजर थे और एक इंजीनियर थे। ठीक, पिपरावा के स्तूपा में मिले थे ये। ठीक, जो कि लुम्बिनी के साउथ की तरफ है, बेसिकली नेपाल की तरफ है। ठीक, अभी इसको वहाँ से इंडिया में लेके आ रहा है। ठीक, क्योंकि बुद्ध तो अपना था ना। हाँ, ठीक, अभी जो मेजॉरिटी ऑफ रेलिक्स है उसे ट्रांसफ़र किया जाता है इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता में 1899 से ऐसा किया जाता है। ठीक, अभी इस वाले को भी उधर ही भेजेंगे। ठीक, इसको डबल ए एंटीक्विटीज़ में क्लासीफाई किया जाता है। बेसिकली डबल ए वाली जो होती है इसको भाई बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, बेचा या रिमूव किया नहीं जा सकता है भारतीय कानून के आधार पे। ठीक, सप्लाई एंड यूज़ टेबल की बात करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है, ठीक, इसने ये डाटा रिलीज़ किया है, सप्लाई एंड यूज़ टेबल 2021-22 और 20-21 का। ठीक, ये एक डिटेल स्नैपशॉट देता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, जो कि एक इकोनॉमी में, एक देश की इकोनॉमी में चल रही है। ठीक, अब इसमें हुआ क्या है, वो एक टेबुलर फॉर्मेट है। ठीक, हम उसको इग्नोर मारते हैं, क्यों? क्योंकि वो एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं पूछा जाता, इसमें और क्या-क्या चीज़ें आती है ये पूछी जाती है। ठीक, ये एक पावरफुल एनालिटिकल टूल है किसी भी इकोनॉमी को या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझने का। ठीक, कई पर्पसेस इसके, ठीक है, मल्टीपल पर्पस इसके, और एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये एनालिसिस में। ठीक, जिसमें बेसिकली जीडीपी वगैरह, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर को एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एसयूटी की अगर हम बात करते हैं तो ये वही मैंने बोला ना, वेरी पावरफुल टूल, ये बार-बार बोलेंगे। ठीक है, इसमें 2 इंटरलिंक मैट्रिसेस होती है। अभी ये वाली स्टेटमेंट देख लो, अगर ये पेपर में आता है पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट किसी भी तरह से तोड़-मरोड़ के पूछ सकते हैं। ठीक, 2 इंटरलिंक मैट्रिसेस होती है, पहली सप्लाई वाली, दूसरी यूज़ वाली, है ना? सिंपल, इतना ईज़ी कौन समझा सकता है भाई। नेक्स्ट डार्विन्स फ्रॉग की बात करते हैं। ये एक इंडेंजर्ड फ्रॉग है। ठीक, कुछ इस तरह दिखता है ये। ठीक, कुछ अजीब सा ही है। ठीक, तो चीन ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक नया एफर्ट, ठीक, एक कोशिश के इस तरह के मेंढक को बचाने की। अभी डार्विन्स फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राइनोडर्मा डार्विनी। ठीक, इसको साउदर्न डार्विन्स फ्रॉग भी कहते हैं। ठीक, अभी ये ब्रीडिंग हैबिट्स की वजह से जाना जाता है। इसको देखो ना यार, कैसा ये, मतलब साइड से इसकी एजेस कितनी खतरनाक है। ठीक, इस वजह से ये ज़्यादा, वो कह सकते हैं, इसको फेमस है। ठीक, लीफ लाइक स्किन है इसकी। हाँ, पत्ते ऐसे होते हैं बिल्कुल। ठीक है, माउथ के अंदर इसके अपने पाउचेस हैं। ठीक, वो मेंढक में होता ही है। ठीक है, ये बेसिकली प्रेडेटर से इनको खतरा रहता है। ठीक, तो जब इसको खतरा है, इसको लग रहा है कि भाई कोई इसको मारने वाला है, तो ये शो करता है कि मैं तो मर गया हूँ। ठीक है, तो ये चालू है। ठीक है, फिर भी इनकी तादाद कम है। ठीक, लगभग 3 सेंटीमीटर की होते हैं। ठीक, इसको डिस्कवर किया गया था चील में ही पहली बारी। ठीक है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया डार्विन्स फ्रॉग। ठीक, शुक्र है किसी और ने नहीं किया, वरना उसका नाम पड़ जाता। ठीक, इसके कुछ फीचर्स है, तो भाई जो बॉटनी वाले हैं, है ना, जूलॉजी वाले हैं, वो इनको प्लीज़ देख लेना, आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है। ठीक, बाकी इग्नोर मार सकते हैं। नेक्स्ट आईएनएस हिमगिरी की बात करते हैं, तो भैया इंडियन नेवी में तो कई सारी शिपें आ ही रही हैं। ठीक, आईएनएस हिमगिरी यार्ड 3022 इसका नाम है एक्चुअल में। ठीक, इसको इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया है। ठीक है, कोलकाता के पास। ये भारत की तीसरी नीलगिरी क्लास की शिप है। ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट 17A में आती है। अभी प्रोजेक्ट 17A ज़रूरी है। ठीक है, इसको देख लेना एक बार। और ये बनाई गई है जीआरएससी द्वारा, गार्डन रिच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स, जो कि कोलकाता बेस्ड कंपनी, उन्होंने बनाई है। ठीक, ये एक तरह की फ्रीजेट है। ठीक है, जिसे डिकमीशन किया गया था 2005 में, फिर इसको दोबारा से मतलब मॉडिफाई वगैरह किया गया। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास नेवल वारफेयर में कोई दिक्कत ना हो जाए, तो इसीलिए इसको किया गया। नेक्स्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2023-24। अभी ये रिपोर्ट में कुछ भी बोले, ठीक, बट एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमारे रोड्स की कंडीशन तो भाई बहुत ही ख़राब है। ठीक है, देश में, पर फिर भी रिपोर्ट को देख लेते हैं भाई क्या है इसमें, है ना। तो ये इनकी सेकेंड रिपोर्ट है। ठीक है, जिसमें ये लोग ने एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करके बताया कुछ। ठीक, इन्होंने बताया कि 20% इंक्रीज़ है नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन में, है ना। तो इंक्रीज़ तो है, पर ये नहीं बताया इन्होंने कि उस 20% में से 5-10% तो गिर जाते हैं हर बारी। ठीक, बट ये कि ये इंडिया के मिशन लाइफ के अंतर्गत आती है। ठीक, जो कि सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करता है हमारी। ठीक, सही में सर्कुलर है, बनाओ
गिर जाए। ठीक, अमृत सरोवर मिशन में भी इसका एक योगदान है। ठीक है, जिसमें 467 वाटर बॉडीज़ को के अक्रॉस या उनको बिना इफ़ेक्ट किए सड़क बनाई जाएंगी। ठीक, ऐसा कुछ है इसमें। इसमें बताया गया कि 74% रिडक्शन देखा गया यहाँ पे। ठीक है, वाटर यूज़ इंटेंसिटी में। ठीक, अभी NHAI की बात करते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ के अंदर आती है, जो कि NHAI एक्ट 1988 के तहत बनी थी और 1995 में ये पहली बारी ऑपरेशनल हुई थी। ठीक, नेक्स्ट ICAR का AI पावर्ड एग्रोमेट एडवाइजरी। ठीक, तो ये ICAR भाई खेत खुद से डील करता है, तो ये उसी के बारे में ICAI का ये बेसिकली एक रियल टाइम पर्सनलाइज्ड क्लाइमेट एडवाइजरी है। ठीक है, पहले बता देंगे आपको। ठीक, कि भैया चावल मत लगाओ, है ना, बारिश आएगी बहुत बुरी आएगी, सब खराब हो जाएगा, ऐसी वाली चीज़ें। ठीक, स्मॉल फार्मर्स को बेसिकली असिस्ट करेंगे जिनको ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक, इसमें मानसून मिशन 3 की भी बात हुई। इसमें पार्टनर्स है IMD, IITM, ठीक, IIT मद्रास मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, और CGIAR। ठीक, तो ये वाला पॉइंट इसको एक इम्पोर्टेंट बना देता है ना। इसको जॉइंटली लॉन्च किया है ICRI सेट और ICAR ने, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव है रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करना, है ना, ताकि किसी को नुकसान ना हो। ठीक, अभी अगला US सैंक्शन 6 इंडियन कंपनीज ओवर ईरान ट्रेड। अभी ये पता नहीं, जब से ट्रंप अंकल बने हैं वहाँ के, है ना, मतलब मेन मिनिस्टर, तब से वो क्यों किस बात पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा, बट जो भी है, ठीक, पढ़ना तो पड़ेगा ना। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा किया है। ठीक, तो US ने बेसिकली 20 ग्लोबल फर्म्स पे सैंक्शन लगाए हैं, जिसमें से 6 इंडियन कंपनीज भी है। ठीक, जो कि ईरान के साथ ट्रेड करती है। कौन सा? पेट्रोकेमिकल, तेल वाला व्यापार। ठीक, तो भाई 6/20, तो हमें अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। ठीक, ये इनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 13846 था। ठीक, सैंक्शन के रीज़न क्या है? तो भाई रीज़न यहाँ को ना देख के अगर आप ऐसे भी देखो ना, पिछले अभी 2-3 हफ्ता पहले ही लड़ाई हुई थी, है ना, वो एक रीज़न है बस। अगला, 28 साल पुराना बैन हटा दिया गया है एक गेम से, एक नहीं कई सारी गेम से, जैसे बुलक कार्ट रेस, डॉग रेस, हॉर्स रेस, पिजन रेसिंग। ठीक, इन पे 28 साल पहले बैन लगा था, अभी इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये किसने हटाया? पंजाब गवर्नमेंट ने हटाया है। ठीक, एक अच्छा मूव है बेसिकली एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, बट ह्यूमैनिटी के लिए तो ये बेकार है। ठीक है, बट ये पंजाब जीके के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो भाई पंजाब जीके वालों, इसको देख लेना, इसको पढ़ लेना। ठीक है, एनिमल क्रुएल्टी को ये बेसिकली प्रमोट करता है ना। हाँ, ठीक है, अभी डबल ओलंपिक चैम्पियन लॉरा दालमेर डाइस। ठीक, तो ये चल बस है। ठीक, ये एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट था, पहाड़ पे एक्सीडेंट होता, उसमें ये मर गए। ठीक, तो इनकी ये थे कहाँ के? ये जर्मन के थे। ठीक, 2 बार ओलंपिक विजेता थे, 7 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन थे ये। ठीक, बियाथलन में। ठीक, 31 की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, ये बेसिकली पहाड़ वगैरह चढ़ने में, माउंटेनियरिंग में एक्सपर्ट थे। ठीक है, अभी वहीं पे एक्सीडेंट वगैरह होगा, ये चल बस है। ठीक, तो ऐसा नाम याद रखना, बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। UN वुमेन सेलिब्रेटेड इट्स 15th एनिवर्सरी। ठीक, तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने जेंडर इक्वालिटी को बेसिकली प्रमोट किया था। ठीक, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को। ठीक, ये शुरू किया था इन्होंने 2010 की जुलाई में, अभी 2025 है ना, तो 2025 के जुलाई में हो गए उसको 15 साल। ठीक है, तो इन्होंने सेलिब्रेट किया, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, जेंडर इक्वालिटी के बेसिस पे जो भी चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है। ठीक, जैसे दीपक बागला बने हैं मिशन डायरेक्टर अटल इनोवेशन मिशन के, जो कि सरकार के अंतर्गत आता है। संजय कौल को बनाया गया MD CEO ऑफ गिफ्ट सिटी। ठीक, अजय कुमार श्रीवास्तव बने हैं डायरेक्टर। ठीक, इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। ठीक, जस्टिस M रामचंद्र राव को चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट बनाया गया है। तो ये 4 और भी है अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, जैसे लीला एबोलेला को 2025 का PEN पिंटर प्राइज़ मिला है। ठीक, फिर गीतांजलि श्री को PN ट्रांसलेट्स अवार्ड मिला है। ठीक है, ये बेसिकली लिटरेचर के लिए मिलता है। ठीक, डॉक्टर V नारायणन को GP बिरला मेमोरियल अवार्ड मिला है 2025 का, और सुहानी शाह भारत की पहली महिला जिसको बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड मिला है। ठीक, तो ये फर्स्ट इंडियन लेडी है। ठीक, तो ये ऐसे याद कर लेना। ठीक, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है प्रोफेसर मिशेल दोहर्ती।
ठीक है। इनको यूके की एस्ट्रोनॉमर रॉयल का अवार्ड मिला है, ठीक है, अपॉइंटमेंट दी गई है बेसिकली। निखिल रविशंकर सीईओ बने हैं एयर न्यूजीलैंड के, ठीक। तो भैया एयर न्यूजीलैंड के सीईओ अपने इंडियन है इस बार, ठीक। शैलेश जजरूकर को ग्लोबल सीईओ बनाया गया प्रोटेक्टर गैम्बल का, ठीक। अनंत अंबानी बने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, ठीक। तो इनकी भी प्रमोशन होगी, वाह, ठीक। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे किसे अपॉइंट किया गया था डीजी एसएसबी का जुलाई 2025 में? तो ये थे संजय सिंघल, ठीक। ये आईपीएस थी, ठीक, इन्हें अपॉइंट किया गया। इंडिया ने रिकॉर्ड की है कितनी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स 2020 से 25 के बीच में? तो भैया 65,000 करोड़, ठीक। दिन में लाखों कर लेते हैं हम, ये तो फिर भी मेरे को लग रहा है कम है, ठीक। किस दिन को महाराष्ट्र ने बोला है कि भाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे मनाएंगे? ठीक, एमएस स्वामीनाथन की याद में अगस्त 7 को, ठीक। आने वाले उस दिन मनाएंगे, ठीक। एमएस स्वामीनाथन बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाले भारतीय थे भारत में, ठीक। 2025 तक कितने टाइगर रिजर्व्स इंडिया के पास हैं? ठीक, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के अनुसार 58, ठीक। तो ये अच्छी चीज़ है भाई, हम टाइगर्स को बचा रहे हैं, है ना। कौन सी वेसल लॉन्च की गई है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा? ठीक, 29 जुलाई 2025 को, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड को दी गई। यह इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अटल, ठीक। ये ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अटल, ठीक है। किस देश ने रिसेंटली यूट्यूब को बैन किया है बच्चों के लिए जो कि 16 साल से कम उम्र के हैं? ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया ने किया, एक अच्छा कदम था, ठीक है। हमें भारत में भी ऐसा करना चाहिए, ठीक है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ना यूज़ करने दिया जाए, पढ़ते नहीं यार, ठीक। किस स्टेट ने होस्ट की 15वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस? तमिलनाडु, ठीक। इंडिया का रिवाइज जीडीपी ग्रोथ क्या है? फोरकास्ट है, ठीक है। ये अभी है नहीं, ये होने वाला है 2025 से 26 में कितना होगा? तो भैया बोले 6.4%। अभी ये बाहर की बात है, अंदर से गरीबी उतनी बढ़ रही है, ठीक। नेशनल रिकॉर्ड फॉर डिकैथलन फॉर इंडिया 2025 में किसने बनाया है? तेजस्वी शंकर, ठीक, इन्होंने बनाया है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन कब देखा जाता है? प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर दे देना, ठीक। मैं इंतज़ार करूँगा आपके आंसर का, ठीक। नेक्स्ट है, नया वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, ठीक। एक रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट है और यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर भी हैं, उनकी रिसेंटली मृत्यु हुई। कौन? मेघनाथ देसाई, ठीक। भारतीय मूल के थे ये, ठीक। तो उस बेसिस पे इम्पोर्टेंट है ना। रेलवे मिनिस्टर के अनुसार अश्विन वैष्णव जो हैं, ठीक, इनके अनुसार कितनी वंदे भारत ट्रेन अभी चल रही है, ऑपरेशनल है? 144, ठीक। हाई स्पीड ट्रेन है, चलती अच्छी है, ठीक है, पर लोगों को पचती नहीं है, तोड़ देते हैं। गिलोंग ट्रीटी 2025 किसके बीच में साइन हुई थी? ये ट्रीटी न्यूज़ में काफ़ी चली है, साइन हुई थी यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 इसको ऑफिशियली नोटिफाई किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, कब? अप्रैल 15 2025 में, ठीक, नोटिफाई किया गया था, ठीक। तो भाई ये बैंकिंग वालों, ये वाला प्लीज़ देख लेना, ठीक। ये इंतज़ार करना, हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे इस पर, ठीक। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में। डेल्टा हालांकि बाहर की साइड में, पर टाइगर रिजर्व अपने पास है, ठीक। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि कहाँ पे? सिक्किम में, ठीक। भारत का पहला प्राइवेट AI यूनिवर्सिटी कौन सी है? कहाँ पे? बेसिकली उन्नाव पे है, उन्नाव यूपी, ठीक है। तो भाई यूपी भी टेक हब बन रहा है अभी धीरे धीरे, ठीक। ये मैंने अपॉइंटमेंट वाला बताया था ऊपर, CEO है ना, तो निखिल रविशंकर, ठीक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, WW वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WWW डे हर साल कब मनाया जाता है? प्लीज़ इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा करंट अफेयर का, उसको डाउनलोड करके गो थ्रू कीजिए, ठीक। और खूब सारा लाइक शेयर कीजिए ताकि हम और वीडियोज़ डालें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।